गुड मॉर्निंग गैस। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में मैंने इसको क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किया था। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे क्वेश्चन 4 से। ओके, लेट्स मूव। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है, और इक्वेशन 2 क्या है, ये। सबसे पहले हमें वो रेशियोज निकालने हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब हमें चेक करना है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमें चेक करना है। तो A1 क्या है हमारा, इसका जो कोफिशिएंट होगा x का वो क्या है, 1 है, और B1 क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये 1/2 होगा। दूसरा को अब B1 अपॉन B2, B1 का कौन क्या है हमारा कोफिशिएंट y का 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका क्या है 2 है, तो B2 हमारा 2y है, तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो B2 होगा। उसके बाद हम चलते हैं C1/C2। C1 क्या है हमारा 5 है, और C2 क्या है 10 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ सॉल्व होने के लिए है नहीं, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये भी हमारा क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पर क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों ही बराबर है हमारे। अगर हमारे तीनों ये बराबर हैं, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन क्या बोलती है, जब तीनों बराबर होते हैं तो हमारी जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंस होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारी जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, ये तीनों जो रेशियोज हैं ये बराबर हैं, तो हमारी लाइंस क्या होंगी, तो हमारी लाइंस जो होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, हेंस जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होती है, मैंने पहले भी बताया आपको जब क्वेश्चन 3 तक हमने सॉल्व किया। कंसिस्टेंट जब होंगी जब हमारी लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि जो हमारी लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। अब उसने बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सोल्यूशन ग्राफिकली भी निकालना पड़ेगा। ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको 2 बॉक्स बनाने हैं यहाँ पर एज इट इज, जैसे हम पहले करते थे। पहले भी 3 क्वेश्चन में हम लोग ये कर चुके हैं। यहाँ पर हम 2 बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y। इसी तरह हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है, इसको हम रफली सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब इसके लिए हम लोग इसके 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो सपोज कीजिए मैंने x का क्या रख दिया, x की जगह 0 रख दिया। यहाँ पर हमने x की जगह हम 0 रखते हैं तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है, 5 मिलता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह जो है वो हम लोग यहाँ पर 5 रख देंगे। x की जगह अगर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो सॉरी x की जगह हम 0 रखेंगे, 0। x की जगह हम 0 रखेंगे, सॉरी x की जगह हम यहाँ पर हम अभी हमने x की जगह हमने 0 रखा तो हमें y की जगह 5 मिला। अब इसी तरह अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व
करेंगे। अब हम y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो यहाँ पर हमको 5 मिल गई। तो ये हमारे पहली इक्वेशन के लिए हमको यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गई। अब हमें अपनी दूसरी इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालनी है। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसके लिए भी हम 2 वैल्यू निकालेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 4 उधर जाएगा तो 2y 10 माइनस 4 प्लस क्या है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, 3 मिलती है। अब हमें इसकी दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। तो हम इसकी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अब हम इसमें फिर से कुछ रखते हैं। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें एक वैल्यू इसकी मिल गई है। अब हमें इसकी दूसरी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहां पर हम y की वैल्यू को देखिए, वैल्यू रखने से पहले आपको ये यहां पर पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करेंगे। तो यहां पर अगर हम y की वैल्यू को सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए हम क्या रख देंगे, y की वैल्यू को अगर हम y की वैल्यू 1 रख देते हैं, सपोज कीजिए y की वैल्यू को हमने क्या रखा, 1 रखा। तो 2x इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 2x 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 2x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये हमारा यहाँ तक हमने इनकी 2 वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर तो हमने क्या वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये 0 5 5 0 2 3 और 4 1, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। अब हमें इसका सलूशन जो है ग्राफिकली निकालना है। तो जो हमने वैल्यू निकाली है पहले वहाँ पर हम यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई की हमने क्या रखी थी, जब 0 रखी थी तो यहाँ 5 आई थी, और जब यहाँ पर हमने 0 रखा तो यहाँ पर 5 आई। ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए वैल्यू थी। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी। यहाँ पर इसके लिए जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, x और y। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पर 3 मिला था, y की वैल्यू 1 रखी तो ये हमें 4 मिला था। अब हमें इसका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अगर कंसिस्टेंट है ना, हमारी यहाँ पर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हमने इनकी 2 वैल्यू निकाल ली। अब इसका ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब हम इसका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमने एक ग्राफ बनाया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सेस है, ये x डैश है, और ये y है, और ये हमारा y डैश है। यहाँ पर हम इसको वो करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह इसके यहाँ भी करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब जो भी हमने अपनी वैल्यू निकाली है उन वैल्यू को हम इस ग्राफ में रखेंगे। पहली क्या है हमारी, x0 y5।
अगर x 0 है और y 5 है तो यहाँ पर कहीं होगा, क्या होगा, ये हमारा पॉइंट होगा। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 0 और 5। देखिए यहाँ पर हमने इसको पॉइंट को बना दिया ताकि आपको, और कोऑर्डिनेट लिख दिए पहली। दूसरी वैल्यू क्या है, 5 और 0, यानी y की वैल्यू 0 है तो 5, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 5 और 0, ये हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए इसके, ये लिख दिए। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर कहीं आएगी इस जगह पर। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 2 और 3। उसके बाद दूसरी क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो ये 4 यहाँ, y यहाँ, तो ये यहाँ पर कहीं पे आएगी हमारी, ये यहाँ पर आएगी। यहाँ पर इसको 1 और 4 और 1, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। अब हमने सारे कोऑर्डिनेट ग्राफ्स में रख दिए। अब ये हमारी क्या है, ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, मैनी सोल्यूशन, एक ही लाइन पे सारी चीज़ें आती हैं। अगर अब आप स्केल रख के सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। ये जो लाइन है हमारी, जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है, इसको खींचेंगे यहाँ पर, ये हमने खींच दिया, देखो यहाँ पर टच कर रही। फिर अब हम दूसरी लाइन खींचेंगे, देखिए पूरी जो लाइन है हमारी यहीं पर आ गई, ये यहाँ पर हमारी जो लाइन है, सॉरी 5, ये तो ये जो लाइन है इसी पे आगे मिल जाएगी। अगर आप देखें तो ये कोइंसिडेंट लाइन बन गई हमारी। मैनी सोल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका कोई वो सोल्यूशन नहीं जिसको आप लिख सके, क्योंकि कोइंसिडेंट है लाइन जो है हमारी। तो इसके जो सोल्यूशन होंगे ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट तो इनके ग्राफिकल सोल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन थी, इनको हमने रेशियो से कंपेयर किया। पहले ये पता किया कि हमारी लाइंस कैसी हैं, तो हमें जब सॉल्व किया तो पता चला कि लाइंस आर हमारी कोइंसिडेंट है, तो इक्वेशन जो भी हमारी होगी वो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होगी तो हमें ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला, दो इसके सोल्यूशन निकाले, वैल्यू को पुट किया, और उसके बाद फिर हमने इसका जो है ग्राफिकल सोल्यूशन यहाँ पर हमने इसका निकाला। तो ये हमारा इसका ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। निकाला, उसको ग्राफ में पुट किया। ग्राफ में ये लाइन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, आपको स्केल रख के लाइन मिलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सीधी लाइन आएगी। यहाँ पर स्केल की व्यवस्था नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, ये पूरी ऐसे ही बनेगी। यही आपका आंसर है इसका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। काम हमें वही करना है, पहले हमें इसके रेशियो को कंपेयर करना है। तो रेशियो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमें कोफिशिएंट देखने हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लेने की, ax1 प्लस by1 प्लस c1, ax2 bx2 और वो by2 और c2, a1/a2 b1/a2 और इज इक्वल टू c1/c2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि a1 x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, और a2 इसमें क्या है, 3 है, कोई बात, रख दिया इसको भी हमने प्लेस। b1 का क्या है, b1 का y का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहाँ पे हमने रखा -1। यहाँ पर भी क्या है, -3 है b2 का, तो -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएंगे c1 क्या है, 8 है, और ये क्या है, 16 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं है तो ये 1/3 ही रहेगा हमारा, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। अब आप देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन कब होती है हमारी, ये कंडीशन जब हम रेशियो कंपेयर करते हैं, तो ये कंडीशन कब होती है, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये जो अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हम अपना आंसर जो लिखेंगे कि लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि कंडीशन है। आप चाहो तो यहाँ पर एक ये भी लिख सकते हो कि जब ये बराबर ये होती, ये कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब ये लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन होगा, लाइंस आर पैरेलल
हेंस इक्वेशन जो है हमारी वो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि जब हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट रहेगा तो हमें इसका ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं निकालना है, क्योंकि उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर जब हमारे कंसिस्टेंट होगा तब हमें उसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो ये इसका आंसर यही है। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब अगले पार्ट के लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज ये 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें काम सब में वही करना है कि पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब होगा लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट है तो लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी, लेकिन हमें इसको पहले चेक करना होगा। चेक करने का वही तरीका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इनके रेशियो को हम कंपेयर करेंगे। A1 x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, B1 इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, इज इक्वल टू इसका क्या है 1 है, y में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका क्या है -2 और इसका क्या है हमारे पास -6 और इसका है -4। ठीक, ये हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 और ये हो गया 1/2। इसमें तो कुछ होना नहीं है, -1/2। इसको भी हम चाहे तो सॉल्व, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, 3/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ हमारी कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, ये वाली कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेट फुलफिल हो रही है। ये जो है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी लाइंस हैं वो हमारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइन हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। तो हमारा जो आंसर होगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग hence equation are consistent। लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमारी कंसिस्टेंट होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर वही काम करना पड़ेगा कि हमें इनकी दो वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे जब ही हमारी बात बनेगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं क्वेश्चन 1 के लिए। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया एज यूजुअल, जिसमें हर बार बनाते हैं। यहाँ पर हम XY, अब यहाँ पर हम पहली इक्वेशन के लिए रखेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + y = 6। तो सपोज कीजिए अभी आपकी पहली इक्वेशन क्या है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग इसको रफली जब एग्जाम में रफ पेपर पे इसको सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6 = 0। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सपोज कीजिए हम x की जगह 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 × 0 माइनस, सॉरी ये हमारा प्लस का y है, ठीक है ना, +y - 6 = 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, +y - 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, 6 आ गई। इसी तरह हम इसकी एक और इसका आंसर हम यहां पर निकालेंगे। इक्वेशन हमारी वही है, 2x + y - 6 = 0। अभी हमने क्या रखा था, x की वैल्यू को 0 रखा था। अब हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे, ठीक है। तो 2x + y की जगह हमने 0 रख दिया, -6 = 0। 0 तो 0 ही रहेगा, 2x 6 उधर चला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 = 3। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये हमारी हमको पहली इक्वेशन मिल गई। 2 वैल्यू मैंने इसकी फाइंड आउट कर ली। अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे और दूसरे के लिए भी हम इस तरह से वैल्यू निकालेंगे।
दूसरे के लिए बॉक्स हमने यहां पर बनाया, ये x और y। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हमने यहां पर वैल्यू रख के निकाली थी, अब हम आगे यहां पर रखते हैं। सपोज कीजिए पहले हमने यहां पर x की वैल्यू यहां पर हमने 0 रख दी, ठीक है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 0 रख दी, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 तो 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2y और ये 4 हमारा उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। अब ये y ये उधर जाएगा तो 4 डिवाइड बाई माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, 2 2 जा 4। जब हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं क्वेश्चन 2 में पहली वैल्यू के लिए, तो y की वैल्यू हमारी क्या आती है, माइनस 2 आती है। इसी तरह अब हम इसकी एक और वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 रखेंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन हमारी ऐसे ही रही। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं, रखा हमने 4x माइनस 2 इंटू 0, वाई की वैल्यू को हमने यहाँ पर 0 रख दिया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x ऐसे ही रहा, ये 0 हो गया, काम खत्म। 0 लिखें या ना लिखें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, 4x ऐसे ही रहेगा, माइनस उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमें इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये लाइंस जो है कंसिस्टेंट है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया है। वही चीज़ें बार बार रिपीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक्स और ये वाई, सॉरी ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है और ये एक्स है, ये ओरिजिन है और ये हमारा वाई। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इधर भी -1 -2 -3 एंड -4। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ये हमारी पहली इक्वेशन की वैल्यू थी जो हमने निकाली है, ये हमारी जो है दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है जो हमने निकाली। अब हम इनको ग्राफ में इनके कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे। पहली क्या है हमारी, 0 और 6। क्या है, x 0 मतलब यहीं पर रहेगा, y 6 है तो इसका यहाँ पर कहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसके हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 0 और 6, ये वैल्यू यहाँ पर होगी, करेक्ट। दूसरी क्या है, 3 और 0, y 0 है तो यहाँ पर ये बनेगा 3, इसके कोऑर्डिनेट को हम यहाँ रख देते हैं, ये हमारा है 3 और 0। उसके बाद दूसरी क्या थी, x 0 और y की वैल्यू -2, यानी कि x 0 ये यहाँ पर कहीं पर हमारा आएगा, यहाँ पर कहीं पर ये हमारा पॉइंट करेगा, तो ये यहाँ पर अगर हम रखेंगे, ये हमारा जो है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 -2, ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी रख दी, और 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये कहीं यहाँ पर हमारी बनेगी। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, y की वैल्यू 0 है तो ये 1 और 0, ये जो हमारी ये है ये यहाँ पर रहेगी कहीं पर। अब आप देखिए, अब ये हमारी थी यहाँ से, ये जो है हमारी ये डायरेक्ट ऐसे जाके ऐसे कटेगी, और ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ से जाके ऐसे कटेगी, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ये आप स्केल रख के करेंगे तो लाइन हमारी सीधी होगी, मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है इसलिए आपको स्केल रख के लाइन खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर। ये अब ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर और ये भी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 और 2 रहेगी। x और x की वैल्यू जो भी आएगी, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 हमारी आ गई यहाँ पर। ये तो अब आपने देखा कि हमारा ये इंटरसेक्ट कर रही है और इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। ये मैं आप लोगों के लिए एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। वही काम करना है हमको। क्या करना है? रेशियो कंपेयर करना है। पहले हमें पता करना है कि लाइंस कैसी है हमारी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपको उन्हीं से इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आप दूसरा आगे इस चैप्टर में बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन में हमें वही करना है, ग्राफिकल सोल्यूशन हमें इसको निकालने हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो भी होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगुलर, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये हम सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर लिख दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। अब हम सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें तो एज्यूम क्या करना है, हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज x। इसी तरह ब्रेथ भी है, जो ब्रेथ है उसको भी हम लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन इज y। हमने मान लिया कि हमारी लेंथ x मीटर है और y जो चौड़ाई है, लंबाई हमारी x मीटर है और चौड़ाई जो है हमारी y मीटर है। ये हमने मान लिया, हमको यही सोल्यूशन पे फाइंड आउट करना है। अब वो क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या था? ट्वाइस लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि हाफ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाफ, उसके बाद ब्रैकेट 1, पेरीमीटर 2। हमने यहाँ पर क्या माना है, x प्लस वाई, जो लंबाई और चौड़ाई हमने मानी है, ये हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और ये x प्लस वाई, ये और बड़ा ब्रैकेट बंद। कितना है ये? 36 है। क्या है हमारा? 36 है। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, हाफ द पेरीमीटर। हमने क्या किया, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या है? ट्वाइस लेंथ प्लस लेंथ ब्रेथ हमने यहाँ पर एज्यूम करी हुई है, लेंथ x है और हमारी जो चौड़ाई है वो y है। तो फिर हमने उसको हाफ किया। हाफ क्या है, उसने हाफ किया इसका, हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यही हमारी पहली इक्वेशन देखो मिल गई हमको हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हमें इसकी दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो लंबाई क्या है आपकी, x मीटर है। क्या है लंबाई, x। वो क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी हमारी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है हमारी y। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें, वो कह रहे हैं ना 4 मोर देन, तो मैंने जोड़ दे दी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें इसकी दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। उसके बाद क्वेश्चन वहीं से दोबारा फिर हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को हमें एक दो वैल्यू निकाल ली है, फिर उसके हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। पहली के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ये पहली के लिए हमने बॉक्स बनाया। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी पहली के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर x की वैल्यू को अगर 0 रख दें, क्या रख दें,
0 रख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 36 ही आ जाएगी। यहाँ पर इसको 36 आ जाएगी, 0 से कुछ होगा नहीं ये। और नॉर्मली अब हम y की वैल्यू को 0 रख दें, अगर इसी पे अगर हम y की वैल्यू को 0 रख दें तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x प्लस 0 36, तो x की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो जब हमने, बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, इसमें इतना सोचने और रफ की ज़रूरत भी नहीं है। अगर देखा जाए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 36, y की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 36। ये हमारे दो सोल्यूशन हमको पहली इक्वेशन के यहाँ पर हमको मिल गए। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी अपना दो सोल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको प्रोसेस जब करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जिस तरह से क्वेश्चन में उसने इक्वेशन बनाई है, आपने जो वैल्यू निकाली है उन वैल्यू को अगर वहाँ पर आप रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे भी अगर हम कहें कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 36 रखते हैं तो हमारी वो क्या करेगा, विड्थ जो 4 मीटर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो आप एक माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कि आपको 4 हमारी इससे ज़्यादा है। तो मतलब आप उसको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे। अगर पूरी तरह से आप ध्यान से काम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर गोइंग राइट, कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना है और प्रोसेस जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस पर आपको फोकस रहना है। यहाँ पर अब हमें दूसरी इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालनी है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब फिर से हमें यहाँ पर वही काम करना है जो हमने पहले किया था। अब सपोज करो कि अगर हम x की जगह 4 रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम x की जगह 4 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। अगर अब हम दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे, y की जगह हम क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं। सपोज करो यहाँ पर y की जगह 8 रख देते हैं तो 8 प्लस 4, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12। तो यहाँ पर जब हमने y की जगह क्या रखा, 8 रखा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 12 मिल गई। अब हमें अपने दोनों इक्वेशन के दो सोल्यूशन मिल चुके हैं। अब हमें इसका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर जो वैल्यू बहुत हाई है आपकी क्या है, और सभी जो है 4 है, 12 है, 8 है, 36 है, सभी 4 के मल्टीपल में है। तो जब इसे हम 1 2 करते थे, यहाँ पर हम 1 2 नहीं करेंगे, हम ये 4 के मल्टीपल में बनाएंगे। x, x डैश, y और y डैश। यहाँ पर ये ओरिजिन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 8, 12, 16 और 20, 24, 28, 32 और ये 36। इसी तरह यहाँ भी होंगी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। दूसरी तरफ भी यही काम करेंगे हम लोग, -4, -8, -12, -16, -20। इसी तरह से हम इसको आगे भी बनाएंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32 एंड -36। ये हमने ग्राफ यहाँ पर बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी केवल वैल्यू यहाँ पर रखनी, पुट करनी। x की वैल्यू क्या बोले, 0, तो और y की वैल्यू 36, तो ये हमारा पॉइंट ये कहीं पर होगा, यहाँ पर होगा, ये डायरेक्ट इसी लाइन पर होगा। और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0 और 36।
दूसरा क्या है हमारा 36 एंड 0, यानी x 36, इसकी वैल्यू को यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर कहीं पर आएगा और इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देते हैं 36 और 0। इसी तरह दूसरा भी करेंगे, x की वैल्यू को 4 यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट 4 और 0 हो जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 8 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगी, यहाँ पर ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 एंड 8। ये हमने चारों कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट कर दिए। अब आपको करना क्या है, इसके ग्राफिकल सलूशन निकालने। तो स्केल रख के जब आप खींचेंगे, पहली लाइन काटेंगे, तो बिल्कुल, अगर मैं स्केल तो नहीं है मेरे पास अभी, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करता हूँ तो ये देखो यहाँ कटेगी, और जो दूसरी लाइन है वो अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, ये हमारी यहाँ से कटेगी, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू को काटेंगे। यहाँ पर इन्होंने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होंगी, अब आप देखिए ये कहाँ पर है, ये लगभग 20 पर है और ये लगभग 16 पर है, ये यहाँ पर है और ये हमारी यहाँ पर है। तो हमें क्या मिलेगी, 20 एंड 16, जो हमारे सोल्यूशन है, यही हमारा सोल्यूशन है। x क्या है हमारी 20 है और y क्या है 16। तो जो हमारी लेंथ होगी, लिखेंगे नाउ द लेंथ, द डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज 20, लेंथ हमारी 20 मीटर है और जो हमारी ब्रेथ है वो 60। अब आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये सही है कि गलत है। देखिए क्या है, x प्लस वाई, आपका पहला इक्वेशन क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब इन दोनों को ऐड करो, अब 20 प्लस 16 कितना होता है 36, तो बराबर हो गई। यानी आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन आएगा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड इज दिस। क्वेश्चन ये है, देखिए यहां पर अगर हम ये हमारी पहली क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर अब यहाँ पर हम 3 पार्ट बना लेते हैं इसके, यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा, 3 पार्ट यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये मैंने पहली क्या हमने रखी है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग। दूसरी क्या है हमारी, को इंसिडेंट, और तीसरी क्या है, पैरेलल। इक्वेशन 1 आपके सामने दी हुई है, अब आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है। उसने लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म दिस। अब देखिए क्वेश्चन पलट गया आपका। अभी तक क्या था, आपको 2 इक्वेशन आती थी, क्वेश्चन में आप 2 वैल्यू निकालते थे, या तो उनको ग्राफिकल सॉल्व करते थे या वो इनकंसिस्टेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे अलग। उसने आपको एक इक्वेशन दे दी है और आपसे बोला है कि आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है इन कंडीशंस पे। तो इन कंडीशन अब वही है कि अब फिर वही आते हैं जो रेशियो हम कंपेयर करते हैं, तो काम वही करना है हमको, लेकिन उसने क्वेश्चन का तरीका बदल दिया आपका। पहली को अगर इक्वेशन यहाँ पर ये है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन की इंटरसेक्टिंग कब होती है, इंटरसेक्टिंग होती है जब हमारी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यही होती है। इसी कंडीशन पे हम बोलते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यही बोलते हैं हम लोग। तो अब आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है ताकि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। वेरी सिंपल है, आप कोई भी चीज लिख सकते हो कि आप ये ध्यान रखना कि दोनों के जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमने लिख दिया 3x प्लस, अब 2y3 हो गया, यहाँ पर हम लिख दें 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन लिख दी जानबूझ के। अब आप इसको कंपेयर करो, a1 क्या है आपका 2 है, a2 क्या है 3 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 5 है आपका, और ये हमारा है -8 और ये है -2। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा और 2 1 जा। तो अब ये देखो आप यहाँ पर ये बराबर नहीं है ना, यही करना था हमको यही एक काम करना था यहाँ पर
इंटरसेक्टिंग कब होती है? जब हमारे a1 अपान a2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू और ये बराबर नहीं होते हैं दोनों के, तब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। यही हमें करना था यहाँ पर, वही हमने कर दिया यहाँ पर। अब फिर उसने बोला कि ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग होगी तो हमने ये देखा, क्योंकि हमको ने कंपेयर किया, ये जो रेशियो है जब ये बराबर नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट में क्या होता है हमारा? कोइंसिडेंट में अब देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंस की हमारी कंडीशन क्या होती है? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तीनों बराबर होते हैं, तभी तो कोइंसिडेंसी होती है हमारी लाइन में। जब ही जो हमारी लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होगी। तो इसका तो बहुत ही आसान तरीका है, जो भी इसके इक्वेशन दे रखी है 2x, इसको डबल कर दो आप, सिंपल। डबल मतलब समझे ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4x कर देंगे, इसको करेंगे 6y, इसको करेंगे 16। देखो हो गई। अब इसको कंपेयर करेंगे, 2 a1 क्या है 2, x का कोफिशिएंट 2, a2 क्या है 4, ये क्या है b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है -8 और ये क्या है -16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 8 1 जा 1 और ये माइनस भी कट जाए। अब आप देखिए यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए तीनों जो कंडीशन है हमें बराबर है। जब ये तीनों बराबर होती हैं तभी जो है हमारी लाइन कोइंसिडेंट होती है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगी कोइंसिडेंट लाइन में, अगर एक इक्वेशन दी है दूसरा, तो इसको डबल करना है, क्योंकि हमें तीनों को इक्वल लाना है। इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग अगर बोले इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो a1 a2 b1 b2 ये बराबर नहीं होने चाहिए। उस हिसाब से कोई भी इक्वेशन बना दीजिए आप, सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग में क्या होता है और कोइंसिडेंट में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। अब हम आते हैं पैरेलल की तरफ। पहली इक्वेशन तो हमारे पास दी हुई है, दूसरी इक्वेशन हमें लिखती है। इसमें क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहां पर ये दो तो हमें बराबर होंगी, लेकिन ये बराबर नहीं होगी। यही कंडीशन होती है हमारी इसमें, और दो इसमें कुछ खास होता नहीं है हमारे पास इसमें। तो अब इसमें देखिए ये इक्वेशन दी है, अब आपको ये दोनों बराबर लाने हैं, ये दोनों जो है या दोनों आपको बराबर लाने हैं। तो सिंपल डबल कर दीजिए इनका, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 2x का 4x कर देंगे प्लस 6y कर देंगे। इसको अब हमें बराबर नहीं लाना है, 8 है, हम यहाँ पर -3 कर देते हैं, खत्म। अब हम कंपेयर करते हैं, a1 अपान a2 2/4, b1 अपान b2 3/6, ये -8 इंटू -3। अब इसको करेंगे 1/2, ये 1/2, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/3। अब देखिए बन गई ये कंडीशन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। कि इंटरसेक्टिंग कब होंगी तो इक्वेशन कैसी फॉर्म होगी, कोइंसिडेंट है तो इक्वेशन कैसी फॉर्म होगी, और पैरेलल है तो कैसी फॉर्म होगी। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। वो कब पता होगा, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड, इसमें इन्होंने सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। देखिए इन्होंने बोला है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल। यहाँ पर आपको जो भी ग्राफ बनेगा उसको, जो इंटरसेक्टिंग होंगी उसमें एक ट्रायंगल बनेगा, उसको आपको सेट करना है पेंसिल से या कलर से, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से लिखते हैं कि हम लिखते हैं x - y, 1 को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -1। यही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, 3
2i इज इक्वल टू 12। ये हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया। अब हमें वही काम करना है, दो बॉक्स बनाने हैं इनके, और हमें इनके दो दो सोल्यूशन निकालने हैं, x और y। और ये हम दूसरी इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन की निकाल लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू पहली इक्वेशन में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू हमारी 1 आएगी। कैसे? देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। इसी तरह अगर अब हम इस पे y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, थोड़ी देर सपोज कीजिए y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो x y की वैल्यू 0 रख दी तो -1, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी? -0 की कोई वो नहीं है। तो हमने पहली इक्वेशन के यहाँ पर दो वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी सेम जैसे हमने दो सोल्यूशन निकाले हैं, यहाँ पर अगर हम x और y, x की वैल्यू को अगर हम 0 रख दें तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 2 है, 0 तो 0 हो जाएगा, ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाती? 6 आ जाती है। अब हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे यहाँ पर, अगर हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12/3 4। ये हमारे पास दोनों वैल्यू हमारे पास इसकी आ चुकी है। अब क्या करना है? हमें इसका एक ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमने ग्राफ बना लिया है यहाँ पर अपना, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये हमारी दो इक्वेशन दी, इनका ग्राफ बनाना है। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जब ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके, जब ये ग्राफ पूरा बनेंगे तो इसमें उन्होंने बोला कि एक्स एक्सिस पर जब आप दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल को हमें सेट करना है। तो पहले कैसे बनेगा उस पे जाते हैं। यहाँ पर 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, ये 4 और ये हमारा 5 और ये हमारा 6। ये भी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह हम यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू रख ली। पहली वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहीं पर होगा। इसको अगर रखें हम लोग तो x की वैल्यू तो 0 है और ये 1, ये हमारा यहाँ पर कहीं होगा। इससे हम अपना कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा आसानी से दिखेगा। यहाँ पर हम इसको रेड कलर में कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ कहीं पर हमारा यहाँ पे आएगा, ये वाले पॉइंट पे आएगा। इसको अगर कोऑर्डिनेट रखें हम तो क्या होगा? -1 और 0 यहाँ पर रख लिया। दूसरी क्या है? दूसरी इक्वेशन को रखते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ कहीं पर आएगा। ये यहाँ x की वैल्यू 0 और ये 0 और 6, ये हमने पढ़ी। दूसरा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0,
तो ये जो है हमारा यहाँ कहीं पर आएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट हम रख दें यहाँ पर 4 और 0। देखिए हमने चारों कोऑर्डिनेट आपके रख दिए हैं। अब आपको जो है ये एक जो आपकी लाइन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, और दूसरी जो बनेगी वो ये बनेगी, बन गई। तो ये तो आपके सोल्यूशन होंगे, पहली बार ये आपके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अगर कायदे से देखें तो ये यहाँ पर ये हमारे सोल्यूशन बनेंगे 2 और 3, ये 3 पर और ये 2 पर। और ये देखिए ट्रायंगल बनना, ये कहना है ना कि फाउंड बाय दिस लाइन एन एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ये देखिए ये हमारा जो पूरा ट्रायंगुलर बन गया है ये वाला, अगर इसको हम नाम दे दें कोई भी ए और बी और ये सी, इस पोर्शन को आपको पेंसिल लेके क्या करना है, शेड करना है। मैंने यहाँ पर इस तरह से करके आपको दिखाया, इस तरह से आपको पेंसिल से वहाँ पर एक आपको शेड करना है यहाँ पर ये, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर, इसके जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 और 3। ये क्वेश्चन थे हमारे पूरे के पूरे। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने होमवर्क के लिए पोर्शन छोड़ा है वो लोग आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई करके दिखाएगा नहीं, आप खुद कॉपी पेन उठाइए, मैथ सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज पूरी की पूरी रिवाइज कीजिए एक एक क्वेश्चन को, तब क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आपकी आगे बढ़ेगी। थैंक यू।